खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ जो पैनल है उनसे आपके सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले सूर्य ग्रहण को लेकर यह रिपोर्ट देखिए। ग्रहण को लेकर धर्म और विज्ञान की धारणा अलग है। विज्ञान के मुताबिक ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन धार्मिक आस्था इसे शुभ और अशुभ के दृष्टिकोण से देखती है। धर्म के अनुसार राहु केतु के कारण ग्रहण लगता है। राहु केतु का सूर्य से द्वेष है और राहु सूर्य को ग्रसित कर लेता है। ग्रहण के दौरान राहु सूर्य पर हावी रहता है और इसके प्रकाश को रोक लेता है। वहीं विज्ञान की नजर में ग्रहण एक खगोलीय घटना है, जिसके दौरान चांद की छाया सूर्य पर पड़ती है। एक ही रेखा में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और सूर्य की रोशनी को चंद्रमा रोक लेता है, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। चंद्रमा कोण बदलते ही ग्रहण खत्म हो जाता है। ग्रहण के चंद क्षण विज्ञान के नजरिए से बेहद खास होते हैं। ग्रहण को लेकर धर्म और विज्ञान दोनों की अवधारणा में एक बात कॉमन है कि वो इसका संबंध खगोलीय हलचलों से जोड़कर देखते हैं। लेकिन धर्म मानता है कि ग्रहण का लोगों के जीवन पर असर पड़ता है। ग्रहण के अशुभ असर को खत्म करने के लिए पंडित और धर्माचार्य कई विशिष्ट उपाय बताते हैं। वहीं खगोल वैज्ञानिक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को एक ऐसी घटना के तौर पर देखते हैं जहाँ शोध की अनंत संभावनाएं हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो सूर्य ग्रहण को लेकर बात करने के लिए न्यूज़ नेशन के इस खास कार्यक्रम में 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आप चारों का मैं परिचय कराता हूं। हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी हैं, आप ज्योतिषाचार्य। हमारे साथ एक और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नीति शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ अंतरिक्ष वैज्ञानिक चित्रा खत्री जी जुड़ रही हैं और साथ ही साथ जुड़ रहे हैं एक और वैज्ञानिक विक्रांत नारंग। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। नारंग साहब, सबसे पहले आप ये बताइए, जो सालों से, दशकों से, हजारों सालों से जो कॉपीराइट राजकुमार शास्त्री जी का है या फिर डॉक्टर नीति शर्मा का है, आप वैज्ञानिक इसमें कहां कूद रहे हैं ये कहते हुए कि ये तो सिर्फ एक खगोलीय घटना है? ओके, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सोलर एक्लिप्स है ये एक ऐसी घटना है जो कि न्यूटन के लॉज पे, जब हम ग्रेविटी के साथ प्लैनेट्स जब अपनी अपनी गति से चल रहे हैं तो वो नेचुरली एक दूसरे के आगे आएंगे, तो ये एक तरह से लुका छुपी है। इनफैक्ट अगर सोलर एक्लिप्स नहीं होता उस समय जिस तरह में प्रिडिक्ट किया गया है, इसका मतलब सब कुछ बहुत ही ऑफ जा चुका है और सब कुछ गलत है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस दूंगा। जब मैं 1995 में एक्लिप्स देखा था तो आप मानेंगे नहीं कि जिस समय में प्रिडिक्टेड था कि सूर्य के आगे चंद्रमा आएगा, उस मोमेंट पे, उसी सेकंड पे चंद्रमा उसके आगे आया और रोंगटे खड़े हो गए कि आपको ये लगा कि फिजिक्स काम करती है। Can I explain on the board, जी sir? प्लीज आइए। ये हमारा सन है सर, ये हमारी अर्थ है, ये इसका ऑर्बिट है जिसके इर्द गिर्द अर्थ घूम रही है। ये बात तो ये भी मानते हैं। ये सिद्धांत मैं आपको बता रही हूँ 1 मिनट के लिए, आप समझिए। वो तो सब जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। बिल्कुल। ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, दिस इज राहु, दिस इज राहु। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है सदर्न हेमिस्फीयर में, दिस इज केतु। अब ज्योतिष कहता है कि सूर्य ग्रहण अनुमानतः 15 दिन में अमावस्या आती है, 15 दिन में पूर्णिमा आती है। ये अगर स्थिति हो, सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या है? ये सूरज है, ये चंद्रमा आ गया, ये पृथ्वी है, ये इसकी किरणें जा रही हैं और ये इसमें ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे ये हो रहा है जी, जिसको हम अम्ब्रा बोलते हैं और पिनम्ब्रा बोलते हैं सर। यहाँ पे टोटल सोलर एक्लिप्स लगता है, यहाँ पे पार्शियल लगता है। एज पर दैट दिस इज मून, दिस इज अर्थ, दिस इज सन। नाउ अंडरस्टैंड द पॉइंट। नाउ दीज आर द इंटरसेक्शन पॉइंट। ज्योतिष कहती है कि सूर्य ग्रहण या चंद्रमा ग्रहण की भूमिका में राहु और केतु का आना अनिवार्य है। जब तक ये एक्सिस नहीं आती है तब तक सूर्य ग्रहण चंद्रमा ग्रहण नहीं लगेगा। ये जब इस एक्सिस में तीनों आएंगे उसी समय 180 डिग्री में तब ग्रहण लगेगा। आप चाहें तो चित्रा जी आप इधर ही आ जाइए। आप भी बताइएगा कि डॉक्टर नीता कहाँ गलत कह रही है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी का लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली। एस्ट्रोनॉमी का पार्ट ही है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट एक कॉस्मिक इवेंट है, उस कॉस्मिक इवेंट का इफेक्ट
पृथ्वी पर कैसे पड़ रहा है। सूरज ऊर्जा का सोर्स माना जाता है ज्योतिष में। मित्रा जी, जो बात यहाँ पर डॉक्टर नीति ने समझाई है, आप इससे पूरी तरीके से सहमत हैं? विज्ञान भी इसमें कोई नई बात नहीं बताता है। आप सिर्फ ये कहते हैं कि जब धर्मगुरु ये कहते हैं कि सूर्य ग्रहण पर ये ना करें, ये करें, उनसे बचें, वो अंधविश्वास है। इस सूर्य को हमारा चंद्रमा 3 तरीके से ढक सकता है। कैसे? वो 3 तरीके क्या हैं? या तो हमारा मून जो है, जो हमारा चंद्रमा है, वो इस तरीके से उसको ढक ले, जिसको हम बोलेंगे मतलब आधा ढका हुआ, जिसको हम बोलेंगे पार्शियल सोलर एक्लिप्स। अगर वही चंद्रमा उसको पूरी तरीके से ढक ले, ठीक है, उसको बोला जाता है टोटल सोलर एक्लिप्स। और उस अलग अगर ये भी ना हो तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो सूर्य है और चंद्रमा जो है वो उसको इतना ढक लेता है कि जो सूर्य की बाउंड्री है वो देखने को मिलती है। तो जब साइंटिस्ट ने, हमें अगर ये पता है, लेकिन साइंटिस्ट ने क्या पता लगाया कि जब ये हो रहा है तब आपकी जो सूर्य की जो आउटर लेयर है, जिसको हम कोरोना बोलते हैं, जो हमें आंखों से देखी भी नहीं जा सकती है, जो हम यहाँ पृथ्वी पे बैठ के पता नहीं लगा सकते कि ऐसी भी कोई लेयर होती है सूर्य की, वो हमने इस टाइम पे पता लगाया। आप कह रहे हैं ये विज्ञान ने खोजा? ये विज्ञान ने खोजा। ठीक है, यही बात है राजकुमार जी, या गलत अंतर है थोड़ा सा? चित्रा आप बैठिए जी। देखिए ऐसा है, अब देखिए मैं आपको बतलाता हूँ कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है ना, वो ये है पूरा ब्रह्मांड, चौकोर, जिसको हम कुंडली कहते हैं, जिस पर आप जन्मपत्री बनाते हैं। जिसको जन्मपत्री कहते हैं। आप जन्मपत्री कह दीजिए, कुंडली कह दीजिए, ठीक है। ये हमारी राशियां हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने यहाँ एक इसलिए लिखा क्योंकि पहली राशि का नाम मेष राशि है और 20 तारीख को जो पड़ने वाला सूर्य ग्रहण है वो मेष राशि में ही पड़ रहा है। तो प्रथम राशि से ही मैंने गणना शुरू की है। तो पहली राशि का मतलब मेष राशि, मेष राशि। और जो सूर्य ग्रहण है वो सिर्फ इस राशि पर पड़ रहा है। सूर्य जो है इस राशि पर इस बार जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ठीक है, मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र में। तो यही आप चित्रा और विक्रांत के मुताबिक अंधविश्वास फैला रहे हैं। नहीं, यहीं से अंधविश्वास की कहानी शुरू होती है। अंधविश्वास नहीं फैला रहा, यहीं से अंधविश्वास आप फैला रहे हैं। विक्रांत, सूर्य ग्रहण का मतलब, मैं आपको माफ कीजिएगा, मैं बस आपको रोक रहा हूं। विक्रांत, राजकुमार शास्त्री जब कहते हैं कि सूर्य ग्रहण का मतलब, देखिए 1 नंबर राशि मेष राशि, वैसे उस हिसाब से मेरी राशि भी मेष है। कौन सी होती है सर मेष? मेरी राशि भी मेष है। जिनका नाम ऐसे शुरू होता है उनकी राशि मेष होती है। चूचे चो लाली लू ले ओ आ तक मैं मेष राशि 9 चरण की एक राशि होती है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मेष राशि वालों पर इस सूर्य ग्रहण का असर होगा। आपके मुताबिक सिर्फ एक राशि के कुछ चुनिंदा लोगों पर इसका असर होता है या असर ही नहीं होता है सूर्य ग्रहण का? विक्रांत, जिधर ही आ जाइए। नहीं, एक बार पहले इसको समझा पहले देता एक-एक करके कंफ्यूजन दूर करते हैं। इसको मैं समझा देता हूं। पहले आप यहाँ पर आइए। जो सवाल राजकुमार जी ने बताया, मेष राशि पर सूर्य ग्रहण का सिर्फ असर होता है, यानी 8 अरब लोगों के नहीं, इस साल होगा। वो तो किसी भी ग्रहण पूरी किसी भी दुनिया राशि की पर आबादी पड़ तकरीबन सकता 8 अरब है, कभी तुला राशि पर भी पड़ सकता है, कुंभ राशि पर भी पड़ सकता है। पूरी दुनिया में 8 अरब आबादी में जो मेष राशि वाले लोग हैं उन पर इसका असर पड़ेगा। आप आगे आइए। ये पूरी धरती के ऊपर असर पड़ेगा मेष राशि वाले के ऊपर? हाँ, इस नहीं, बारी पूरी धरती पर नहीं पड़ेगा। फिर किन के ऊपर पड़ेगा? देखिए, अब इसमें वही मैं आपको समझा रहा था। मतलब युगांडा में भी जो मेष राशि के लोग हैं उन पर भी असर पड़ेगा, और भारत में भी जो लोग हैं चंद्रमा, ये पड़ेगा। क्या है कि चंद्रमा अमावस्या तिथि में सूर्य ग्रहण पड़ता है, ठीक है, और पूर्णिमा तिथि में चंद्र ग्रहण शायद ये पड़ता है। पूछना चाह रहे हैं कि युगांडा और भारत, हर जगह जो मेष राशि के लोग हैं उन नहीं, सब पर इंडिया पड़ेगा में पड़ेगा। जब भारत में ग्रहण ही नहीं है तो भारत में क्यों प्रभावित जहां ग्रहण नहीं है वहां इसका कोई जहां असर ग्रहण नहीं है वहां उसको प्रभावित नहीं करेगा, और जहां ग्रहण है वहां उस राशि के जो लोग हैं उनको प्रभावित करेगा। मैं राजकुमार जी को पहले तो ये बताना चाहता हूं कि जो सोलर एक्लिप्स होता है वो बिल्कुल खगोलीय घटना है जिसमें फिजिक्स के लॉज आते हैं तभी ये घटना घटती है। खगोलीय घटना कोई मतलब नई बात ये नहीं है। गलत जानकारी दे रहे हैं, जब वो ये अपने अनुयायियों को गलत जानकारी दे रहे हैं। आकाश के मैं आपको बात बताता हूं। विक्रांत, एक-एक करके बात करते तो हैं। विक्रांत, ऑब्वियसली उनकी घटना वहीं घटेगी। राजकुमार जी अपने अनुयायियों को गलत जानकारी दे रहे हैं। अगर पृथ्वी में ग्रहों का निवास होता तो भूगोलिक घटना हो जाएगी। देखिए, का मतलब ही आकाश होता है, भू का मतलब होता है पृथ्वी। नहीं, ये कह रहे हैं कि उसमें जो अंधविश्वास के एलिमेंट जोड़े जा रहे हैं वो गलत है। एक सामान्य खगोलीय घटना गणित है ये, यहाँ पर अंधविश्वास की कोई जगह कहां नहीं। पर अंधविश्वास यहाँ पर शुरू होता है? विक्रांत बताइए। बताइए मुझे। यहाँ पे देखिए, अगर पहले आप विज्ञान की बात करेंगे तो हमारे पास जो प्लैनेटरी लॉज है, सरल शब्दों में मैं थोड़ा सा पीछे से जाना चाहूंगा बिकॉज मैम ने भी बहुत कुछ बताया। मैम ने बताया था कि बेसिकली मैं ये बताना चाहूंगा, जो गैलीलियो थे, जो हमने कहा कि विज्ञान कब से शुरू हुआ, गैलीलियो थे। ये जो जितनी आपने राहु केतु की बातें करी, आज जब भी स्पेसक्राफ्ट जाता है, जो हम चंद्रयान भेजेंगे या मंगलयान भेजेंगे, उनमें यही लॉज लग रहे हैं। अगर ये फिजिक्स के प्रिंसिपल आज हमें ना पता होते तो आप चंद्रमा तक नहीं पहुंच सकते थे। आप पंडित जी मेरी बात तो सुनिएगा। सुन लीजिए, छोटी बातें कर रहे हैं, मैं आपको सुन तो लीजिए, थोड़ी
थोड़ी उदारता बरतिए, थोड़ी उदारता बरतिए, जरा सुन लीजिए। छोटी बात ठीक है, विक्रांत बड़ी बात बताइए, विक्रांत बड़ी बात बताइए, पहली क्लास की बात, विक्रांत बड़ी बात ठीक है, बताइए। आप पीएचडी कर चुके होंगे, लेकिन आप हम तो PhD कर लिया, मैंने DLED विज्ञान भी हमारे किया। लिए बहुत सरल है। विज्ञान का मतलब है कि बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एक ग्लास लेके अगर पानी नीचे गिराता हूँ तो उसको गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है, यही गुरुत्वाकर्षण से ग्रह घूमते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण तो पृथ्वी की अपनी शक्ति का नाम है, ये कौन सी नई बात आप बता रहे? हर पूरी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है और वो ऊपर से चीज को नीचे खींचती है। वो कह रहे हैं कि ये वो न्यूटन ने खोजा है, गुरुत्वाकर्षण आपने नहीं शक्ति का खोजा नाम है। वो कह रहे हैं कि ये न्यूटन ने खोजा है, मैं आपको एक वैज्ञानिक ने बात खोजा बताना है, चाहता आप कहाँ इस पे अपना देखिए, पेटेंट ठोक रहे हैं? बैठकर बात करते हैं। लेकिन डॉक्टर नीति, थोड़ा अंधविश्वास पर आते हैं, जो वैज्ञानिकों के मुताबिक अंधविश्वास है। सूर्य ग्रहण में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्यों ऐसा? देखिए, शास्त्र जो बोलता है, आप एक चीज समझिए, सूर्य की किरणों की वजह से पृथ्वी के ऊपर जीवन यापन होता है। अगर आप फूड चेन के फर्स्ट स्टेज पे जाएंगे, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जी। ग्लूकोज मिलता है, C6H12O6 मिलता है, वो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मिलता है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन 98%, विच इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर वी है। जी, हम ज्योतिष आचार्य बोलते हैं कि सूर्य पंचम भाव, अभी शास्त्री जी ने कुंडली बनाई और ये अपने आप में पूरा ब्रह्मांड है। एक आकृतियों का फर्क है, आप डायग्राम एक दूसरा नहीं है। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सूर्य ग्रहण के दरमियान मैं खाना क्यों ना खाऊं? मैं बताती हूँ आपको। सूर्य ग्रहण के दरमियान में पानी क्यों ना पीऊं? सूर्य ग्रहण के बाद मैं अपने घर की सफाई क्यों करूं? जी मैं बताती हूँ। नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं, होल यूनिवर्स इज मेड ऑफ एनर्जी ओनली, इज इक्वल टू mc²। सनलाइट आ रही है, विजिबल स्पेक्ट्रम आ रहा है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो इंफ्रारेड रेड से ज़्यादा है, जिसकी वेवलेंथ वो इंफ्रारेड रेज आती हैं, और जो वायलेट से रेज है वो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं। ये सारी रेज का जो इंफ्रारेड और वायलेट और मैं अगर तुलसी दल डाल दूंगा तो वो सब खत्म हो जाएगा? जी नहीं, मैं आप समझिए, देयर इज एन इंटेंसिटी टू ईच एंड एवरीथिंग। कोई पॉइजनस नहीं हो जाता है खाना, लेकिन खाने की सकारात्मक ऊर्जाओं में अकेले तुलसी दल से? अकेले देखिए, तुलसी दल में एक ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी मानी जाती है। आपके शरीर में ऑक्सीजन, शरीर के अंदर ऑक्सीजन का जो प्रभाव जो ज्यादा होता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि मतलब आदमी ऑक्सीजन सिलेंडर अगर लगा ले अपने तो खाता रहे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब, आप समझिए। ऑक्सीजन खाली एयर से नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन आपके बॉडी के फ्लूइड से भी आपके शरीर में जा रहा है। आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वो जो ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है, वो भी ऑक्सीजन का कैरियर है। तो मैं पानी ऐसे भी पी सकता हूं ना? पानी से भी मुझे ऑक्सीजन तो मिल रहा है। पानी में हाइड्रोजन है ना, H2O, दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सो ईच एंड एवरी एलिमेंट वी आर कंज्यूमिंग हैज सम क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। आपने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण पूछी। एक आपने तुलसी की बात पूछी। देखिए, हम भोजन में तुलसी क्यों डालते हैं? क्योंकि जब ग्रहण का काल चलता है, उसमें सूर्य की किरणों के बीच में चंद्रमा आ गया, स्वाभाविक है, तभी ग्रहण पड़ेगा। और सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आनी बंद हो जाती है। जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आने बंद हो जाती हैं तो उसके प्रभाव से अनेकों प्रकार के विषाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि लिक्विड वस्तुओं में जाकर के लिपट जाते हैं, पड़ जाते हैं, और जब हम उनको खाते हैं हमारे शरीर में चले जाते हैं। तुलसी में एक ऐसा गुण, एक तुलसी और एक कुशा, ये दोनों वनस्पतियों में एक ऐसा गुण है कि जो भोजन के अंदर उसको डाल देते हैं तो वो जो कीड़े हैं वो उस पत्ते में जाकर के लिपट जाते हैं, चाहे कुशा हो चाहे तुलसी हो। ग्रहण के बाद आप उस पत्ते को निकाल करके फेंक दीजिए, उसके साथ ही वो जो कीड़े हैं वो उसके साथ ही बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि आपने उस पत्ते में चिपक गए, उससे आप निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। मैं आता हूं, तो इस कारण से वो भोजन की पवित्रता को भंग नहीं करता। आप जो बोल रहे हैं, अगर एक बात करते हैं कि कुछ समय के लिए अगर सूर्य हमारे आसमान में क्लाउड्स आ जाते हैं तो उस समय भी सूर्य की किरणें हमारे तरफ नहीं आ रही हैं, तो जितने भी कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं हमारे धरती पर, वो क्या उसी समय 1 मिनट के अंदर वो उठकर मतलब एक जगह एक्यूमुलेट होना शुरू कर देंगे? मैं ये नहीं बोल रही कि असर नहीं पड़ता, बैक्टीरिया जरूर, अगर बहुत देर तक सनलाइट नहीं रहेगी तो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, लेकिन ये कह रही है कि वो इलाके जहाँ पर सूरज निकलता ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं धरती पर। मटके की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, तो पानी भी सूर्य में, आप छत पे थोड़ी रखते हैं पानी, आप अपने घर में पानी रखते हैं, और वहां तक तो सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंचती कई घरों में। उनका सवाल लॉजिकल है, वो कह रहे हैं कि मानसून के महीने में जब सूरज निकलता ही नहीं है तो दोपहर का जो खाना रखा हुआ है वो खराब हो रहा है। दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ सूर्य उदय नहीं होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है, एक अलग चीज है। ऐसी स्थिति में क्या होता है उस भोजन लेकिन का? इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी किरणें यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। दुनिया में ही ऐसी जगह है जहाँ पर सूरज नहीं निकलता है साल के 365 दिन, तो वहाँ पे जीवन नहीं है ना, जहाँ पे सूर्य की किरणें, अंटार्कटिका में लाइवलीहुड बताइए। यदि वहाँ सूर्य और चंद्रमा नहीं है, वहाँ जीवन क्या होता है मैम? That is what I am saying. सूरज, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में क्या होता है, ये भी इनका सवाल है। ये भी विज्ञान कहता है, क्लिप्स है। नहीं, विज्ञान ने
खराब हो जाएगा। देयर इज अ डिफरेंस। डॉक्टर नीति, जो बात कह रहे हैं वो लॉजिकल बात। बिल्कुल। नहीं, सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच में खाना क्यों नहीं खराब हो रहा? नहीं, वो जगह जहां पर सूरज निकलता ही नहीं है वहां खाना क्यों नहीं खराब हो रहा? मानसून के महीने में जब सूरज निकलता नहीं है कई दिन तक, तब क्या हर खाना खराब हो जाता है? मानसून के महीने में हरी पत्तियों का हम वर्जित माने जाते हैं, हम खट्टी चीजों को खाना, क्योंकि बैक्टीरिया सर देयर इज अ ह्यूमस इन द बॉडी। मैं आपको एनलाइटन करता हूं, मैंने 5 टोटल सोलर इक्लिप्सेस देखे हैं, हमने सब खाया, मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। सर आई एम टेलिंग यू, शास्त्री जी ने सुनिए, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, या तो हर कोई बीमार पड़ेगा, हर कोई नहीं पड़ेगा। इंस्टेंट नूडल नहीं है कि बनाओ और खाओ। आप शास्त्री जी को इनवाइट करेंगे इस बार? जी जरूर शास्त्री जी। सर कितने लोग खाने, अगली बारी एक्लिप्स होने वाला है, हम लोग जाएंगे 2024 में, आप ये प्रेडिक्ट कीजिएगा कौन कौन सा खाने से आप बीमार पड़ेंगे। नहीं, आप इन्हें इनवाइट करेंगे क्या? गारंटी ले रहे हैं आप इनकी, इन्हें आप खिलाएंगे और ये बीमार नहीं पड़ेंगे? जी बिल्कुल, अगर आप हमारे साथ चले आए और ये जाएंगे, आप इनके साथ सूर्य ग्रहण के दिन खाएंगे? परसों एक्लिप्स है। क्यों नहीं खाएंगे? आप डर है आपको? चित्रा आपको अगर इनवाइट करती है सूर्य ग्रहण के दिन कि आप आइए खाना खाइए, मैं गारंटी लेती हूँ आप बीमार नहीं पड़ेंगे। नहीं करूंगी, नहीं सर, हम बीमार हो जाएंगे, आप प्रूव करो, प्रेडिक्ट कीजिए। सर इट्स नॉट अबाउट बीमारी। आप बीमार हो जाएंगे, लेकिन हम बीमार नहीं होना चाहते। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपकी मौजूदगी में वो खा लेंगे। मैं साइंटिस्ट बनता हूँ। भाई अपनी मर्जी करिए, आपकी हमारी कोई रिस्पांसिबिलिटी, हम आपको समझा सकते हैं। डॉक्टर नीति, नहीं आप डॉक्टर समझेंगे नीति, तो उसके जिम्मेदार चित्रा इनवाइट आप। कर रहे हैं आपको। चित्रा आपको इनवाइट कर रही है। चित्रा की इनविटेशन के लिए वेरी वेरी थैंकफुल टू हर, बट मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं सिद्धांत को जानती हूँ। आप सिद्धांत को नहीं जानते, इसलिए आप नहीं, वो कह रहे हैं कि आप बस बैठी रहिएगा, ये खाएंगे और आप देखिएगा इनको कुछ नहीं हो रहा है। मैं वही बता रही हूँ, इंस्टेंट नूडल नहीं है सूर्य ग्रहण की आप खाएं और इमीडिएटली बन जाए। सुन लीजिए, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, योर बॉडी सिस्टम, अभी आपने योर फिजियोलॉजिकल एक बात बता देता हूं कि हर राशि के लिए सूर्य ग्रहण हानिकारक नहीं होता। सर मुझे ये बताइए, चलिए ये मेष राशि के किसी आदमी को खोज लाएंगे। पंडित जी, ये मेष राशि के किसी आदमी को खोज लाएंगे। ऐसे मैं आपको बता रही हूँ, ये मेष राशि के किसी आदमी को खोज लाएंगे आप जिसका नाम। राशि के किसी व्यक्ति को खोज लाइए, लेकिन कृपा करें उसको भोजन मत कराइए। हम नहीं आप उल्टा करते हैं, कितना बीमार होएगा ये बताओ, साइंटिफिक करते हैं। किसी का बुरा अपना ट्रायल करने के लिए किसी का बुरा मत करिए। अच्छा, लेकिन एक चीज और चित्रा मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। डॉक्टर नीति जी, ये जो पूरा शास्त्र है, ये 2000 साल पुरानी स्टडी है आपकी। इन 2000 सालों में कभी आप जैसे तमाम ज्योतिषाचार्यों ने भी तो स्टडी करना जरूरी समझा होगा ना, बिल्कुल, कि अगर कोई अपने इस तय मानक से हटता है तो उसके साथ क्या हो रहा है। क्या ऐसी कोई स्टडी आप लोगों ने कभी की है कि देखिए हमने 10 लोगों को खिलाया और 10 के 10 बीमार पड़ गए? ऐसा किया आपने कभी? अब मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल देयर इज अ स्टडी टू दैट। अगर आप, मैं एक इंसान, मैं विक्रांत जी को बोलती हूँ, आप बिना नागा आप एक एनालिटिकल रिपोर्ट बनाइए, आप हर लूनर एक्लिप्स के समय ओपन में, मैं तो इनफैक्ट ये भी है बिकॉज द किंडो के ओपन में आप खाना खाइए, अपनी मेडिकल टेस्ट करवाइए बिफोर दैट इवेंट, और उसके बाद 2 साल। सर आप विक्रांत जो बात ये कह रहे हैं there has to be you need evidence for that। अपने जीवन का एक अनुभव आपको बताइए और कहेंगे तो मैं उस महिला से आपको मिला दूंगा। क्या है एक्सपीरियंस बताइए। एक नवविवाहिता कन्या थी और उसके एक बच्चा था, दूसरे के लिए वो गर्भवती थी और उसकी कुंभ राशि थी। मेरे से उसने पूछा, विज्ञान से संबंधित थी वो महिला और नवविवाहिता होकर के अशोक बिहार की रहने वाली थी। क्या हुआ उनके और साथ? उसके विवाहित होकर के आई, उस परिवार से मेरे अच्छे संबंध थे। बोली कि उनकी सास ने आकर के मंदिर में मेरे से कहा कि पंडित जी ग्रहण है तो मेरी बहू तो मानती नहीं है, मैं उसको समझाती हूँ कि इसमें खाना नहीं खाना चाहिए, वो मानती नहीं, क्या करें। मैंने भी समझाया उसको कि बेटा, उन्होंने खाया ग्रहण में, उसने खा लिया क्या हुआ खाना, ना तो उसने मेरी बात मानी ना अपनी सास की बात मानी। परिणाम ये हुआ कि जब उस बच्चे का, उससे पहले जब तक वो गर्भ में थी, उससे पहले ग्रहण के समय के से पहले की बात है, सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था, पूरे अल्ट्रासाउंड और जो डॉक्टर टेस्ट करते हैं उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद जब उसका जन्म हुआ तो उसका पैर बच्चे का टेढ़ा था। ठीक है, इन्होंने जो कहा, एक गर्भवती महिला का बच्चे का पैर टेढ़ा अगर हो गया, लेकिन क्या उस टाइम पे जितनों ने खाना खाया, जितनी भी साइंस बेस्ड गर्भवती महिला एक्सेप्शन, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं संक्षेप में, वक्त खत्म हो चुका है, बिल्कुल ब्रीफली देता हूं। टर्की में एक्लिप्स आया, उस टाइम कोई भी सोलर एक्लिप्स नहीं था, जो हमारे को अब ये माना जाता है दिन में 6 वो क्या होता है, धरती के भूकंप आते हैं। ठीक है, और 7 साल में 7 बार या 5 बार हमारा एक्लिप्स होता है।
लेकिन ये भी जोड़ा जाता है कि हमारे एक्लिप्सेस की वजह से भूकंप ये आ आते रहे हैं। हैं, यानी कि एक्सेप्शन इज नॉट साइन, देयर आर एक्सेप्शंस टू एवरीथिंग। एक्सेप्शनल नहीं है सर। हम फाइनली नतीजे पर पहुंच रहे हैं। देखिए, अगर कोई अंधविश्वास है तो उससे पर्दा हटना चाहिए, लोगों की जागरूकता बढ़नी चाहिए। बिल्कुल सही। चित्रा, आप ऐसा क्या सुझाव देंगी डॉक्टर नीति को कि आप दोनों बैठें और सूर्य ग्रहण के दरमियान कुछ ऐसा हो ताकि लोगों की जो जागरूकता है वो बढ़ सके? क्या प्रपोजल है आपका? देखिए, जब बातचीत शुरू हुई थी हमारी तो बात हुई थी कि पुराणों में कहा गया है, सही बात है, और पुराणों में मैम ने बहुत अच्छे तरीके से एक डायग्राम के थ्रू समझाया और हमने भी अग्री किया कि वो डायग्राम बिल्कुल ठीक है जो आप बोल रहे हैं। ठीक है। तो मैम भी अग्री करती हैं कि वो कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड है। अब बात यह है कि जब ये चीजें हम बताते हैं अपने दर्शकों को, तो डॉक्टर नीति को आप अपने घर बुलाएंगे, अपने कंपनी में बुलाएंगे? वही मैं आगे बात कर रही हूँ कि अगर हम दर्शकों को जब ये बात बोलते हैं तो हम उनको आधा सच बताते हैं कि ठीक है ये ऐसे होगा, लेकिन हम उनको पूरी जागरूकता क्यों नहीं देते, हम उनके अंदर डर क्यों पैदा करते हैं? वो मेरा वो है कि हम उनको साइंस के थ्रू बताएं। एक बार तो ऐसा होना चाहिए, मतलब 2000 साल में एक बार तो ऐसा हो कि चित्रा खत्री और डॉक्टर नीति साथ बैठें सूर्य ग्रहण के दरमियान। अगर आप नहीं खाना चाहती हैं तो ये खाएं और आप एनालाइज करें कि इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जी बिल्कुल, मैं तो चित्रा जी को, विक्रांत जी को बोलूंगी कि अगर इफ आप यू डोंट बिलीव इन द साइंस, दिस इज ये तो साइंस में बिलीव कर रहे हैं। मैं यही कह रही हूँ, सीख ये मैंने साइंस ही बताया। अच्छा, इस साइंस में ठीक है, मैंने वो साइंस बताई जो शास्त्र तो से आप आई इनको है। इनवाइट करिए, तो आप इनके यहाँ जाएं। मैं इनके यहाँ जाऊंगी, लेकिन मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। ये पहली भोजन बात। करेंगे आपके ये साथ। करें भोजन, ठीक। और उसके विक्रांत बाद मंजूर? और कंसेक्यूटिव चित्रा मंजूर को दिक्कत तो नहीं? आई चैलेंज कंसेक्यूटिव, अभी 2 ग्रहण 15 दिन के अंतराल में आ रहे हैं। आप खाइए ग्रहण के समय, अच्छे से भोजन ग्रहण करिए, मेडिकल रिपोर्ट निकालिए बिफोर एंड आफ्टर द ग्रहण एंड सी द रिजल्ट्स। विक्रांत, ये ज्यादा बेहतर है, हमें लगता है चित्रा ये ज्यादा बेहतर है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना नहीं, ऐसी कोई हो, और अगर दिक्कत आपको नहीं कोई आएगी दिक्कत सर। नहीं होती है तो जो जागरूकता सुनिए, है पहली उसके बात तो लिहाज से। इस बार ग्रहण का प्रभाव भारत में पड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पड़ रहा है, जापान में पड़ रहा है, मतलब जब भारत में पड़ेगा तब ये प्रयोग हम जरूर करेंगे। मैं कंक्लूड अपनी 10 बात को सेकंड, करूंगी। आवश्यकता किस चीज की है? आवश्यकता है, वी ऑल आर एजुकेटेड पीपल ओवर हियर, आवश्यकता है साइंस और धर्म को, अध्यात्म को, शास्त्र को एक मंच पे आके पैरेलल आके रिसर्च करनी चाहिए। वही मेरा प्रस्ताव दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, वही मेरा प्रपोजल था, वही मेरा प्रपोजल था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये धर्म, आध्यात्म और विज्ञान की जो चर्चा है ये अंतहीन रहेगी, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी। लेकिन अब इंतजार सूर्य ग्रहण का है और उससे होने वाले असर पर होने वाली चर्चा का भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का जुड़ने के लिए। तो न्यूज नेशन की इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।